डेलीगेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन एंड टू फोकस ऑन स्टडीज। लेकिन क्या हमने कभी सर्च किया हाउ टू कंसंट्रेट ऑन मूवीज, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन आईपीएल मैचेस एंड हाउ टू कंसंट्रेट ऑन वेब सीरीज? नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्ट्रैक्शंस जो उस लेवल को पार नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे, पर उससे पहले लेट्स चेक दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगना, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही नींद आना, या फिर बार बार फोन चेक करना, या फिर एक ही जगह पे टिक नहीं पाना, बार बार खड़े होना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमारे सेल्फ मोटिवेशन को भी चूर चूर कर सकते हैं। तो जैसे कंसंट्रेशन हम मूवीज देखने पर रखते हैं, उसी कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देखें और अपनी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करें, और उसी से आप अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को मास्टर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जवाबदारी लेनी है और एक मैच्योरनेस दिखानी है हमारी स्टडीज और टास्क की तरफ, क्योंकि मूवीज एक अलग चीज है और स्टडीज एक अलग बात है। और अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ मुड़ना तो ऑब्वियस है। आजकल तो मोटिवेशन एक ट्रेंड बन चुका है। रोज सुबह उठ के एक वीडियो देखा और मोटिवेटेड फील किया, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक वीडियो देखा और मोटिवेटेड फील किया। मैं मोटिवेशन को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मोटिवेशन इज जस्ट अ मिथ। और आप में एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए अपनी एम्स और अपने गोल्स की तरफ। और अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके कंसंट्रेशन को नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कंसंट्रेशन है क्या? क्या हमने कभी कंसंट्रेशन सीखा है? और हमने सीखा ही नहीं तो उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस पे हम एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? तो आखिर क्या है ये कंसंट्रेशन? ध्यान। हम कई जगह पे ध्यान रखते हैं। ध्यान बहुत चंचल है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी जगह हमारा ध्यान घूमता रहता है। लेकिन जब वही ध्यान एक जगह पे, एक टास्क पे एकत्रित करते हैं हम, तो उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। हमने ये कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कई सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। अब उन्हीं थॉट्स को हम एक जगह पे एकत्रित कर दे तो उन्हीं को कहते हैं कंसंट्रेशन। एवरी डे हम एक टाइम टेबल बनाते हैं और वी फील दैट लाइफ इज इजी। लेकिन वहीं जब हम सुबह उठ के अलार्म बंद कर देते हैं और फिर से सो जाते हैं, वहीं से लाइफ थोड़ी हार्ड बनती है। तो कंसंट्रेशन को हमें हमारे रूटीन का पार्ट बनाना है, और कंसंट्रेशन एक इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है हमारी सक्सेस के लिए। कंसंट्रेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी जगह से ध्यान हटाकर एक टास्क, एक टॉपिक और एक सब्जेक्ट पर अगर हम अड़े रहे तो उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। अब आता है प्रैक्टिस, और ये कहा जाता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट चाहे कितना भी हार्ड हो, अगर आप उस पे 10,000 घंटे यानी जितना हो सके उतना टाइम दो तो आप उस पे एक्सपर्ट बन जाओगे, ये तय है। लेकिन हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शंस, टीवी, फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम में टाइम स्पेंड करते हैं,
तो ये तो फिक्स ही है कि हम उनमें ही एक्सपर्ट बन रहे हैं, तो इसीलिए हमें उनमें कम से कम टाइम स्पेंड करना है। अब हम बात करें सीरीज वाइज, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए हमारे फेवरेट सब्जेक्ट से, ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो। और हम बार बार रीडिंग करने से थोड़ा बोरिंग लगता है, सो वी शुड वॉच वीडियोस, ताकि हम उनको विजुलाइज कर पाए, ज़्यादा से समझ पाए, ताकि जब हम रीड करें हम उनको इमेजिन कर पाए एंड वी कैन फील कि दैट यस मैंने ये वीडियो में देखा था, ताकि हम ज़्यादा याद रख पाए। एंड टेक ओनली 1 or 2 टेक्स्ट बुक्स। 5 से 6 टेक्स्ट बुक से ज़्यादा यूज़ करने पर हमें टेंशन आता है। एंड यू शुड ऑलवेज कीप अ रफ बुक एंड अ टाइमर अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें उन्हीं थॉट्स को हमारे रफ बुक में लिख देना चाहिए। जैसे मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल्स चेक करने हैं, फ्रेंड को मैसेज करना है, डाउट्स क्लियर करवाने हैं, इन सब को जब हम एक रफ बुक में लिखते हैं तो वो सारे थॉट्स हमारे माइंड में से निकल के बुक में आ जाते हैं। आवर माइंड बिकम्स फ्रेश टू स्टडी मोर एंड मोर। हमारा आउटपुट एक लेवल और बढ़ जाता है। और जब भी हम स्टडीज से ब्रेक ले तो उन्हीं रफ बुक में लिखे हुए टास्क को अगर हम कंप्लीट कर दे तो हमारा सब काम हो गया। स्टडीज, आउटपुट 100% और हमारा जो ब्रेक टाइम है उन्हीं में हमारे स्पेंडिंग टाइम्स, फैमिली टाइम, फ्रेंड टाइम सब हमने कर लिया। एंड प्लीज ऑलवेज ट्राई टू कीप योर फोन आउट। जितना हो सके अपने फ़ोन को दूर रखें। और मैंने ये भी ट्राई किया था कि जब भी हम स्टडी टेक्निक्स को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले रीडिंग, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना, फिर उसी टॉपिक पर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना, उससे इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। और जब भी इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है तो कंसंट्रेशन बढ़ना फिक्स है। तो हमें कंसंट्रेशन को हमारे लाइफ में इंटीग्रेट करना है और कंसंट्रेशन लेवल को हमारे रूटीन का पार्ट बनाना है। तो इसी से ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। थोड़ा एडवेंचरस बनाओ एंड स्टार्ट सेइंग नो टू ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। हमें ना कहना है उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को और हमें हमारे गोल्स और एम्स में हमारी ज़िंदगी इमेजिन करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। और अब तो आप मुझे जानते ही होंगे, आई एम कृपाक्षिबा जाडेजा, एन MBBS स्टूडेंट। और इसी तरह नए नए स्मार्ट स्टडी स्किल्स, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। बट प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बेल आइकन, ताकि जब भी हम ऑनलाइन हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो प्लीज हिट द बेल आइकन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।